देखो, आज से नया चैप्टर है बच्चा, उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, तो आज है तुम्हारा बच्चा मैग्नेटिज्म में हम लोग एंट्री मार रहे हैं। ठीक है, बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक बता दिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी 2 चैप्टर उधर था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखे बच्चा, मतलब चार्ज जब मूव कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब बात की थे तो चार्ज रेस्ट पर था बच्चा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मोशन में आ गया था। ठीक है, तब करंट बना रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में तुम्हारा बच्चा, इसमें हम लोग को पढ़ना है बेसिकली तुम्हारा कि जब चार्ज फ्लो होगा बच्चा, जब चार्ज का फ्लो होगा तो कुछ कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। उसमें से एक इफेक्ट था तुम्हारा करंट का जो इफेक्ट था, एक मतलब हीट वाला इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, लेकिन उसमें अभी जानना नहीं है तुम लोग को, सिलेबस में वो सब चीज नहीं पढ़ना है। जो H = I² RT था, ये वाला, ये रिलेशन था ना, ये वाला रिलेशन के बारे में जाना था। एक करंट का जो इफेक्ट होता है वो हीटिंग इफेक्ट भी होता है। जब करंट वायर से बहता है बच्चा तो उसमें हीट तुम्हारा क्या होता है, जनरेट होता है, लॉट ऑफ हीट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो एनर्जी का लॉस होता है बच्चा। तो ये एक इफेक्ट हो गया, और एक इफेक्ट और भी है तुम्हारा मैग्नेटिज्म बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहाँ पर 2000 साल से ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का अलग अलग प्रॉपर्टी देख रहे थे बच्चा। इलेक्ट्रिसिटी मतलब मान लो तुम्हारा क्या करे, कॉम किए हेयर को और तुम्हारा देखे कि अगर पेपर का तुम्हारा छोटा छोटा टुकड़ा है तो वो स्टिक हो जाता है बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? छोटा छोटा झटका वगैरह जो है वो लगता रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर्टी हम लोग अलग से जान रहे थे 2000 साल तक। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? और तुम्हारा इधर मैग्नेटिज्म का प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि मैग्नेट अगर रखे बच्चा तो वो तुम्हारा अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स को तुम्हारा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है बच्चा। जैसे नेल है और एक मैग्नेट रखे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये सब प्रॉपर्टी हम लोग जान रहे थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, ये सब बात जान रहे हैं हम। तो 2000 साल से ये मतलब अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को जान रहे थे। लेकिन 1820 में क्या होता है कि एक साइंटिस्ट है हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड बच्चा, 1820 में लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, प्रोफेसर थे। ठीक है, और केमिस्ट भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये तुम्हारा डेनिश फिजिसिस्ट है। डेनिश मतलब तुम्हारा हो गया डेनमार्क, डेनिश फिजिसिस्ट बच्चा। ये डेनिश मतलब डेनिश लैंग्वेज है तुम्हारा, डेनमार्क का बच्चा, यूरोप का तुम्हारा है। ठीक है कंट्री। तो उसमें तुम्हारा क्या है कि वहां के फिजिसिस्ट थे। ये तुम्हारा लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन में क्या देखे कि जब तुम्हारा क्या है कि अगर एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, और उसके नीचे अगर तुम्हारा क्या रख दिया जाए, कंपास रख दिया जाए, या तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल रख दिया जाए। मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, आई वॉन्ट टू शो यू। यहां पर देखो, ये देख लो, ये तुम्हारा कंपास हो गया बच्चा। इसमें से जो नीडल तुमको दिख रहा है ये एक्चुअली तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल है बच्चा। ठीक है, इसमें तुम्हारा रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये नॉर्थ पोल वाला रहता है बच्चा। नॉर्थ पोल को दिखाता है इधर ऊपर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इधर डॉट डॉट भी बना है तुम्हारा, नॉर्थ वाला है। ठीक है, और नीचे वाला तुम्हारा साउथ रहता है बच्चा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कंपास है छोटा सा। इसमें ये जो नीडल है इसको मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं बच्चा। तो अगर तुम्हारा वायर के नीचे रख दिया जाए तो क्या देख रहे थे कि ये तुम्हारा डिफ्लेक्ट हो रहा था बच्चा। और डिफ्लेक्ट कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, मतलब मैग्नेट वगैरह वाला प्रॉपर्टी रहेगा, तभी एक दूसरा मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझा रहा है? तो वही चीज हम लोग क्या करेंगे, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो यहां पर ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट का तुम्हारा बनाया हुआ है 2 फिगर बच्चा। ये सर्किट है तुम्हारा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो पहला वाला सर्किट में तुम लोग देख सकता है कि सेल को हम लोग कनेक्ट किए हैं। यहाँ बैटरी है, सॉरी ये बैटरी हो गया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, वेरिएबल रेजिस्टेंस है बच्चा। और यहाँ पर देखो ये वायर है AB। ठीक है, अब यहाँ करंट जब रहेगा तो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा बच्चा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे होने वाला है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, कोई दिक्कत बताओ? तो यहां पर लिखना भी है, वो सब सारा चीज हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो, उसके बाद लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या है, करंट ऐसे से बहते बहते गया बच्चा। अब यहां पर क्या हो गया कि ये वाला जो पोर्शन है, वायर का पोर्शन है, इसी के पैरेलल तुम्हारा रखा गया नीचे, जस्ट बिलो। ठीक है, वायर के जस्ट बिलो तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल रखा गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो डॉटेड बना है ना, ये जस्ट बिलो रखा हुआ है, वायर ऐसे है और तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल एकदम जस्ट पैरेलल रखा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, कोई दिक्कत है? तो तुम्हारा क्या हो गया कि ये वाला देख सकता है तुम, जैसे ही करंट बहा तो तुम्हारा ये जो मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखा हुआ था वो ऐसे हो गया बच्चा। ठीक है, यानी डिफ्लेक्ट हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, ये तो अचंभा में पड़ गया तुम्हारा ओरेस्टेड। ठीक है, कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, आगे देखो, यहां पर
यहाँ पर तुम्हारा क्या है कि दूसरा वाला बैटरी का तुम्हारा क्या कर दिया, टर्मिनल बदल दिए, पोलैरिटी चेंज कर दी बच्चा। ये पॉजिटिव से नेगेटिव था, अब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखो ये तुम्हारा नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, करंट का डायरेक्शन ऐसे चला जाएगा बच्चा। अब करंट का जब डायरेक्शन ऐसे चला गया तो तुम्हारा जो ओरिजिनल पोजीशन था, जो ऐसे रखा हुआ था, अब क्या होगा, ऐसे हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? पहले ऐसे रखा हुआ था, अब ऐसे हो जाएगा। और ध्यान देना कि तुम्हारा जो ये क्या बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल है वो नीचे रखा हुआ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो इससे क्या कंक्लूड करते हैं और स्टेट, इसे कंक्लूड करते हैं कि लास्ट में कि भैया ये जो करंट बह रहा है ना, कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हीटिंग इफेक्ट था बच्चा, सिमिलरली कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। और इफेक्ट क्या है कि मैग्नेट वाला इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा कोई अगर मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेटिक मटेरियल है बच्चा, तो यहां वायर में कहीं मैग्नेट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वायर में मैग्नेट नहीं, करंट कैरिंग वायर। अगर यही वाला तुम्हारा एक्सपेरिमेंट मान लो करंट बंद करके करते, की तुम्हारा ओपन नहीं होता, मतलब की तुम्हारा क्लोज यहां पर किए हुए हैं, इसको हटा देते, ऑफ पोजीशन में रखते, तो करंट नहीं बहता। और करंट नहीं बहता तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं देखा जा रहा था। बात समझ में आ रहा है ना? जब करंट ही बहा रहे थे तभी डिफ्लेक्शन तुम्हारा शो हो रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है? और यहां पर ध्यान दो कि जब तुम्हारा करंट बह रहा था तभी डिफ्लेक्शन शो हो रहा था। इसका मतलब लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि भैया करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ये वाला चीज हम लोग रेस्ट वाला कंडीशन में नहीं देखे थे कि जब चार्ज रेस्ट पर था तो तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट उसका नहीं देखे थे, लेकिन चार्ज को जैसे मूव करा दे रहे थे बच्चा तो वो तुम्हारा क्या कर रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस ना बुझलिस? और यहां से ध्यान दो कि दो चीज लिए हैं एक्सपेरिमेंट में कि जैसे ही तुम्हारा पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन बदल जा रहा है, मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बदल जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट बदलने से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर देख लो मैग्नेटिक नीडल कभी इस बार तुम्हारा इधर डिफ्लेक्ट हुआ, इसमें इस बार हुआ बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? कोई दिक्कत? तो इसमें क्या है कि डिफ्लेक्शन यानी डायरेक्शन तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डिपेंड करता है करंट कैरिंग कंडक्टर का डायरेक्शन, उसमें मतलब करंट का डायरेक्शन किधर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये सब कंक्लूड करके हमको क्या करना है, लिखना है बच्चा, यही सब चीज। ठीक है, तो लिख लो। देखो बच्चा वही चीज लिख दिया है यहाँ पर, व्हेन करंट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द वायर एबी से तुम्हारा क्या करंट बहाते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, बिलो विच मैग्नेटिक नीडल, इसके नीचे तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक नीडल प्लेस्ड हुआ है बच्चा। ठीक है, अच्छा ये देखा गया क्या कि तुम्हारा मैग्नेटिक नीडल क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया बच्चा। लेकिन अगर पोलैरिटी चेंज करते हैं तो डायरेक्शन तुम्हारा करंट का चेंज होगा, जिसके कारण तुम्हारा डिफ्लेक्शन देखा गया क्या कि अलग डायरेक्शन में हो रहा था। मतलब अपॉन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी तुम्हारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो यहां पर से तुम्हारा ये कंक्लूड करेंगे तुम्हारा कौन और स्टेट कि तुम्हारा क्या है कि देयर इज सम थिंग करंट कैरिंग वायर, मतलब करंट अगर बह रहा है तो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है बच्चा। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, उसी को बोलते हैं तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। आगे हम लोग ये चीज देखेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। तो यहां लिख सकते हैं कि 10, यहां से लिख सकते हैं 10 इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट अराउंड करंट कैरिंग वायर बच्चों। ये तो कंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ बच्चा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? अब यहीं से टॉपिक दे दो मैग्नेटिक फील्ड का कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ये चीज लिख देते हैं। स्पेस और रीजन, रीजन यानी क्षेत्र हो गया बच्चा, रीजन अराउंड अ करंट कैरिंग वायर within which
मैग्नेटिक फोर्स इज experienced by other current carrying wire comma मैग्नेट लिख देते हैं और मैग्नेटिक मटेरियल्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक तो इसे कंक्लूड कर सकते बच्चा कि जब करंट तुम्हारा बहेगा तो इसके चारों तरफ स्पेस में तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा बच्चा। अब मैग्नेटिक इफेक्ट अगर प्रोड्यूस होगा तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है उस पर फोर्स लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? इसी के कारण क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है बच्चा। तो इस स्पेस को अराउंड द करंट कैरिंग वायर, जो स्पेस इसके चारों तरफ है, क्षेत्र जो है उसके चारों तरफ तुम्हारा क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। द स्पेस और रीजन अराउंड द करंट कैरिंग वायर, जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ मैग्नेटिक मटेरियल तुम ले आओ, मैग्नेट हो, चाहे तुम्हारा क्या हो कि अदर कैरिंग वायर हो, उस पर तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चा। विच यहां पर लिखे हैं वायर विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय अदर करंट कैरिंग वायर, मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल्स बच्चा। इस कॉल्ड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड जो फील्ड है बच्चा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स बच्चा, मैग्नेटिक मटेरियल्स या फिर अदर करंट कैरिंग वायर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बता, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं बच्चा। कोई दिक्कत? इसको दिखा रहे हैं हम लोग बी से बच्चा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सब सारा चीज इधर लिख लो, इधर लिख देते। ठीक है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहां पर लिख लेना इसका एसआई यूनिट होता है बच्चा, एसआई यूनिट तुम्हारा वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला भी बोलते हैं। ठीक है, इसको टी से दिखाते हैं बच्चा। ठीक है, टी से दिखा सकता है। ठीक है, अच्छा इसका डायमेंशन अगर लिखा जाए तो डायमेंशन भी लिख लो, डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन में तुम्हारा क्या होगा, माइनस। ठीक, ये डायमेंशन भी इसका लिख लेना। ठीक है, अच्छा यहां पर देखना, मैग्नेटिक फील्ड जैसे सिमिलर था तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, एक चार्ज था उसका फील्ड बनता था, दूसरा चार्ज लाते थे तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता था। यहां पर करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है चारों तरफ अपना। ठीक है, जिसके कारण अगर दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल को लेके आते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल जैसे अदर करंट कैरिंग वायर लेके आएंगे तो इसका तो अपना फील्ड बना रहा है, उधर से करंट कैरिंग वायर अगर लेके आए तो उसमें भी तुम्हारा क्या बनेगा, फील्ड बनेगा उसके चारों तरफ, और दोनों का फील्ड के कारण इंटरेक्शन होगा दोनों में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत? तभी तुम्हारा क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जैसे उसमें क्या हो रहा था कि चार्ज के चारों तरफ फील्ड बन रहा था, दूसरा चार्ज लेकर आ जाते तो उसका भी अपना फील्ड था, दोनों फील्ड क्या कर रहा था, इंटरेक्ट कर रहा था। इंटरेक्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों फोर्स लगा रहा था बच्चा। उसी तरह सिमिलरली एक करंट कैरिंग वायर है, उसका फील्ड बनेगा बच्चा, दूसरा वायर भी लेके आएंगे उसका भी फील्ड बनेगा, दोनों इंटरेक्ट करेगा यानी दोनों फोर्स लगाएगा एक दूसरे पर। बात समझ में आ रहा है? तो वो चीज हम लोग देखने वाले भी हैं कि दो करंट कैरिंग वायर अगर लेके आते हैं तो दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? और दूसरा अगर मैग्नेटिक मटेरियल जैसे मैग्नेटिक नीडल लेके आए तो उस पर भी फोर्स लग रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, जिसके कारण डिफ्लेक्शन हो रहा है। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है? यहां तक बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, एसआई यूनिट तुम्हारा ये हो गया बच्चा, डायमेंशन ये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें आई होप कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? चलो ये चीज लिख लो, नोट डाउन करो, उसके बाद देख लो। तो यहां से तुम्हारा 2000 साल पहले लगभग बच्चा तुम्हारा अलग अलग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को अलग पढ़ रहे थे, मैग्नेटिज्म को अलग पढ़ रहे थे, लेकिन 1820 में पता चला भैया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों जुड़ा हुआ चीज है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? दोनों कंबाइंड चीज है। इलेक्ट्रिसिटी से तुम्हारा मैग्नेटिज्म देख रहे हैं, बाद में देखेगा क्या मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी भी होता है बच्चा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिज्म हो रहा है, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन में देखेंगे हम लोग वो चीज। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म से भी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारा प्रोड्यूस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और एक ये रेवोल्यूशन आया बच्चा। ठीक है, 1820 के बाद तुम्हारा
एकदम नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होने लगा। ये बात जब हुआ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, तो इस पर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट होने लगा बच्चा। बाद में तुम्हारा यही वाला जो तुम्हारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट को ये सपोर्ट की तुम्हारा फैराडे और एम्पियर, ठीक है। एम्पियर लॉ भी पढ़ेगी तुम लोग, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो वो दोनों तुम्हारा यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म कंबाइन हो गया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बन गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है। बाद में तुम्हारा मैक्सवेल आते हैं, चार इक्वेशन पकड़ा देते हैं, जैसे न्यूटन का 4 इक्वेशन था ना, सॉरी 3 इक्वेशन था, सिमिलरली 4 इक्वेशन पकड़ाते हैं और क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट देते बच्चों से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाद में तुम्हारा ऑप्टिक्स भी जो है, ऑप्टिक्स में मतलब लाइट भी देखा गया क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हर्ट्ज तुम्हारा रेडियो वेव का तुम्हारा जनरेशन वगैरह किया था, ठीक है। तो तुम्हारा वहां से तुम्हारा क्या है, रेडियो वेव्स का कॉन्सेप्ट आया, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज के कारण, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट के कारण अभी हम लोग जो ट्रांसमिशन सैटेलाइट देख रहे हैं, या फिर तुम्हारा क्या रिसीवर वाला जो मोबाइल फोन वगैरह में यूज करते हैं, टेलीविजन में यूज करते हैं, रेडियो वेव से तुम्हारा सिग्नल आता है, टीवी चलता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो वो सब सारा चीज हुआ बच्चा, ये सब चीज के कारण। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सब पूरा इतना फेनोमेना होने के बाद ये सब सारा चीज साइंस का पढ़ दिए तुम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका बहुत ज्यादा यूज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं ना, कुछ लेस, ठीक है। चलो तो रहने देते हैं। हम लोग देख लिए थे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या होता है, ठीक है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो उसके अराउंड तुम्हारा फील्ड बनता है बच्चे, ध्यान दो, ठीक है। अगर तुम्हारा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, करंट बह रहा है बच्चे, तो तुम्हारा क्या होगा, फील्ड बनेगा इसके चारों तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, यहां पर ध्यान देना कि अगर यहां पर एक और चार्ज रेस्ट पर ले आते हैं, यहां पर चार्ज एक लेके आते हैं और वो रेस्ट पर है बच्चा, तो देखते क्या है कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। और यही चार्ज को अगर मूव करा देते हैं विद वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी बच्चा, तो क्या होता है कि चार्ज मूव होता है, मोशन में आ जाता है बच्चा, जिसके कारण क्या बनेगा, करंट बनेगा बच्चा। तो ये भी करंट कैरिंग वायर हो गया, यहां पर भी ये क्या बनाएगा, करंट बनाएगा बच्चा। तो दोनों क्या होगा, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। और कैसा फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। तो इससे पता चलता है कि एक करंट कैरिंग जो वायर है उसके चारों तरफ तुम्हारा क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखे थे। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी होता है तुम्हारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका बात हम लोग किए थे बच्चा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ तुम्हारा क्या होगा, डायरेक्शन भी होगा बच्चा, स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब वो डायरेक्शन क्या होगा उसका हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि एक कार्डबोर्ड हम लोग यहां पर लेते हैं बच्चा, ठीक है। हम लोग एक्सपेरिमेंट करके दिखा भी सकते हैं, ठीक है। एक कार्डबोर्ड लिए हैं और यहां से बीच से तुम्हारा क्या किए हैं, एक वायर घुसा दिए, ठीक है। और छोटा सा तुम्हारा वो नहीं मिलता है तुमको, क्या बोलते हैं, अरे बुरादा तुम्हारा आयरन का, ठीक है, आयरन फिलिंग्स, उसको क्या करते हैं, यहां डाल देते हैं, ठीक। और करंट बहाते हैं। जब करंट बहाएंगे तो देखेंगे क्या कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं उसको, जो लोहा का बुरादा है वो तुम्हारा सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना। इस तरह से सर्कल के फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट, छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकता है, ये सर्कल के फॉर्म में तुम्हारा अरेंज हो जाएगा बच्चा, ठीक है। ये कार्डबोर्ड तुम्हारा रहेगा, कार्डबोर्ड है, ठीक है। कार्डबोर्ड में तुम्हारा बुरादा डाला, करंट बहाया, तो सर्कल के फॉर्म में तुम्हारा अरेंज हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। अब ये सर्कुलर फॉर्म तुम्हारा पता चल रहा है कि इसके चारों तरफ तुम्हारा सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी का हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन बात करते हैं कि डायरेक्शन क्या है और डायरेक्शन तुम्हारा कैसे पता चलेगा। उसके लिए एक खास रूल है तुम्हारा, रूल तो बहुत सारा है, ठीक है। कॉक की स्क्रू रूल भी होता है, लेकिन यहां पर देख लो खाली अभी हम लोग को जो देखना है सिंपल और बढ़िया इफेक्टिव वाला जो तरीका है वो राइट हैंड थंब रूल है। तो यूज करना है तुम्हारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को यूज नहीं कर लेना है, ठीक है, राइट हैंड को यूज करना है। और यहां पर बनाए भी है बच्चा, तो तुम्हारा क्या है कि ये देख लो, ये तुम्हारा कंडक्टर है बच्चा, ये एरो जो बना हुआ है लंबा सा, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बह रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा ऐसे बह रहा है बच्चा। अब ये क्या करेंगे हम लोग, ये थंब रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बच्चा। बात समझ में आ रहा है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग थंब रखेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और क्या करेंगे, इसको इंसर्कल करेंगे, इंसर्कल मतलब या फिर ग्रैस्प करेंगे बच्चा। किसको पकड़ेंगे, कंडक्टर को, ठीक है। तो कंडक्टर तुम्हारा ऐसे नहीं, झटका भी लग जाएगा सर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कंडक्टर है तुम्हारा कोटेड होता है बच्चा, तो ऐसे पकड़ेगा, इसे इंसर्कल करेगा, तो तुम्हारा क्या होगा कि ये जो टिप का डायरेक्शन है, टिप जो तुम्हारा ये फिंगर जो रिमेनिंग फिंगर है
जिसको कर्ल करा रहे हैं, इंसर्कल करा रहे हैं तुम्हारा कंडक्टर को, उसका टिप जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? इंसर्कल करेंगे तो तुम देखेगा कि ये सर्कुलर फॉर्म में हो गया बच्चा, जैसे यहां पर दिख रहा था तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सर्कुलर। अच्छा एक चीज बताएं, जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होता है बच्चा उसका। बात समझ में आ रहा है ना? तो सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा कैसा होगा? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे ऐसे करेंगे तो तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है बच्चा यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारा कैसा है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जब भी निकालेंगे तो इसका टेंजेंशियल होगा बच्चा। इस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, इसका टेंजेंट होगा। बात समझ में? ऐसे घुसेगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? जब यहां निकालेंगे तो अंदर घुसेगा बच्चा, बोर्ड के अंदर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे जाएगा, ऐसे कार्य करेंगे तो ये यहां निकालेंगे तो बोर्ड के अंदर जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बोर्ड के अंदर यानी परपेंडिकुलर होगा बच्चा, ऐसे ऐसे जाके। बात समझ में आ रहा है? यहां से जब निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ऐसे निकलेगा, ये बोर्ड के बाहर बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? बुझलिस? तो टिप जो है वो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा एक चीज जानना कि जब हम लोग तीर कमान से छोड़ते हैं तो पीछे वाला पार्ट तुम्हारा क्रॉस होता है, सो दैट हम लोग धागा पर रख पाए बच्चा, ऐसे करके। ठीक है। पीछे तुम्हारा क्या होता है? क्रॉस होता है, और आगे पॉइंट बना हुआ रहता है, ऐसे करके एरो बना हुआ रहता है ना रे। तो जब तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा एक वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, तो वेक्टर क्वांटिटी में खास करके तुम देखना कि ऐसे बनता है कभी, और तुम्हारा एक ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो जब तीर कमान से छोड़ता है तो पीछे वाला पार्ट कैसा होता है? क्रॉस होता है बच्चा। इसीलिए जब अंदर जाएगा तो तुमको कैसा दिखेगा? पीछे से क्रॉस दिखेगा बच्चा। इसीलिए तुम्हारा इधर जब फील्ड निकालेंगे तो ये देखो, ये अंदर गया बच्चा, इसीलिए पीछे वाला लिखते हैं ऐसे करके, तुम्हारा क्रॉस हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और जब बाहर आएगा तुम्हारा, तो बाहर आएगा तो तुम्हारा कैसा होगा? ये ऐसे जाएगा बच्चा। तो ऐसे जब आएगा तो तुमको पॉइंट दिखेगा ना। बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए बाहर में यहां पर जो है इधर फील्ड हमारा कैसा हो जाएगा? ऐसा होगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? कोई दिक्कत है इसमें? बुझा रहा है? अच्छा हम ये भी देखे थे कि तुम्हारा अगर डायरेक्शन करंट का बदल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? बोलो। डायरेक्शन अगर करंट का बदले तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा बच्चा, क्योंकि डिफ्लेक्शन देख रहे थे हेंस और स्टेट एक्सपेरिमेंट में, जो डिफ्लेक्शन था वो अलग डायरेक्शन में था। कोई दिक्कत है ये सब में? बात समझ में आ रहा है? तो ये सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते बच्चा। ये वाला रूल 1-2 नंबर में तुम्हारा पूछा जा सकता है। ठीक है। यहां पर लिखते हैं, लिखो when a current carrying conductor is held such that thumb points in the direction of क्या? current, in the direction of current, and remaining fingers encircle the conductor, then tip of remaining fingers give the magnetic
फिर बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा। लिख लो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ वही चीज है टेंजेंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस give the direction of magnetic field। ठीक, समझ में आ रहा? तो हम लोग क्या किए कि इस तरह से तुम्हारा रखना है हाथ बच्चा कि थंब पॉइंट करे तुम्हारा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट बच्चा। ठीक है, तो रिमेनिंग फिंगर जब इंसर्कल करेंगे कंडक्टर को यानी पकड़ेंगे या ग्रैस्प करेंगे तो रिमेनिंग फिंगर का जो टिप है वो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाएगा या बोलो मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब इंसर्कल करेंगे तो ऐसे ऐसे घूम के कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा बच्चा। ये टिप बेसिकली जो है जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वहां पर तुम्हारा डायरेक्शन बताएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर बोल दो तुम्हारा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगा। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बता रहा है तो उसका टेंजेंट उस पॉइंट पर टेंजेंट ले लो। टेंजेंट जो होगा वो बेसिकली तुम्हारा बताएगा क्या, बोलो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पर यहीं पर बनाते हैं बच्चा। यहां पर देखना इधर तुम्हारा करंट ऐसे बह रहा था बच्चा, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड इधर बना भी लेना तुम्हारा, ये करंट हो गया बच्चा। ठीक है, और ये तुम्हारा जब मैग्नेटिक फील्ड बहेगा, सॉरी करंट जब बहेगा ऐसे ऐसे, तो यहां पर तुम्हारा करंट की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? अंदर होगा बच्चा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और यही वाला तुम्हारा अगर इधर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? बाहर होगा बच्चा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ जाएगा कि नहीं? लिख दे क्या, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये क्या दिखा रहा है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, पीओपी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहीं पर देखना अगर करंट का डायरेक्शन तुम्हारा क्या कर दिए, अपोजिट कर दिए। तो थोड़ा सा फिगर तुम्हारा डार्क बनाने की कोशिश करते हैं। ये करंट ऐसा बह रहा था बच्चा। ठीक है, अब देखो करंट तुम्हारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चा। ठीक है, तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो देख लो करंट का थंब कैसे रखे बच्चा, ऐसे है। और फिंगर को हमको क्या करना है? कर्ल करना है, पकड़ना है इसको। ठीक है, इसको कर्ल रूल भी बोलते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि फिंगर को क्या कर रहे हैं? कर्ल करा रहे बच्चा। तो थंब ऐसे रख दी बच्चा, और जब इसको कर्ल करेंगे, कर्ल करके पकड़ेंगे तो टिप देखो यहां पर इस डायरेक्शन में अगर लेंगे बच्चा तो यहां पर अंदर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अंदर जा रहा है तो इधर डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इसके लिए तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर होगा बच्चा। और यही वाला तुम्हारा ये अंदर गया और इधर से बाहर निकलेगा बच्चा। ऐसे करेंगे तो बाहर निकलेगा। बात समझ में आ रहा है? यहां पर अगर निकालेंगे तो करंट का डायरेक्शन कहां, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का कहां पर, किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो इधर निकाल रहे हैं तो तुम्हारा क्या आ रहा है? देखो यहां से अंदर जा रहा है और इधर से निकालेंगे तो बाहर आएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आ रहा है? तो ये तुम्हारा बाहर और ये अंदर। यहां पर उल्टा हो रहा था कि नहीं उल्टा हो रहा था? समझ में आ रहा है? तो दोनों बना लो। ठीक है, करंट जब इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा, किस फॉर्म में बनेगा? यहां पर ये भी चीज लिख लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। फील्ड लाइंस are in the form of concentric circles। ठीक है, ये रहा तुम्हारा। चलो लिख लो।